श्रीगुरुवे नमः भर्गस्वाततस्तोरवर्ण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ पवित्रतो वर्णितो दुर्गानां पक्षप्रज्ञाय चन्द्रेण पवित्रेण सूर्येण सादे पवित्रः पूर्णस्य हितकामः फलेपचिकयम्मः कर ले चलो जी ये हो गया शुरू। ये लो पीठा मुंह करो ये ले पर पीठा ठीक है। पहले तो मैं बनी को एक खुशखबरी दूंगा कि हमारे बीएमओ साहब और एनएचपीसी की तरफ से जो इनिशिएटिव लिया गया है उसके तहत 1.5 करोड़ के तकरीबन 1.5 करोड़ का एक प्रोजेक्ट यहाँ पे शुरू हुआ है, जिसमें बेसमेंट एक पार्किंग, ऊपर ओपीडी कम्प्लेक्स और ऊपर कॉन्फ्रेंस हॉल बनेगा यहाँ पे, जो काफ़ी पुरानी डिमांड थी। और इस मसले में बीएमओ साहब ने काफ़ी इनिशिएटिव लिया, काफ़ी काम किया। और एनएचपीसी का भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन्होंने 1.5 करोड़ की लागत से यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहे हैं। और बड़ी जल्दी बनी को ये सौगात मिलने वाली है, क्योंकि बनी में काफ़ी टाइम से हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर था बड़ा पुराना हो चुका था। ओपीडी कॉम्प्लेक्स नहीं था, पार्किंग की बड़ी दिक्कत थी, यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हॉल नहीं था, जिसका इनिशिएटिव बीएमओ साहब ने लिया है। ये काबिल तारीफ़ है और मैं बीएमओ साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और इनको मुबारकबाद देता हूँ कि जिन्होंने इस तरीके का जो इनिशिएटिव लिया है बनी के हॉस्पिटल को इम्प्रूव करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए। और आगे भी आने वाले टाइम में और इस इंफ्रास्ट्रक्चर से बनी के लोगों को में जो दिक्कत ओपीडी कॉम्प्लेक्स को लेकर रहती थी, ताकि यहाँ पे डॉक्टर्स का भी काफ़ी दिक्कत रहती थी उनको बिठाने के लिए ओपीडी कॉम्प्लेक्स के लिए। ओपीडी हमारी टाइम टू टाइम यहाँ चेंज होती रहती है। जैसे गर्मियों में यहाँ पे मुझे लगता है ना 4 किस्म की ओपीडी। हाँ, तो गर्मियों में यहाँ पे ओपीडी ज़्यादा होती है, सर्दियों में ओपीडी कम हो जाती है। तो इन फ्यूचर जैसे जैसे स्पेशलिस्ट आएंगे तो उनको भी ओपीडीज़ की रूम्स की ज़रूरत पड़ेगी जो हमारे पास नहीं थे। तो जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होने वाला है, तो आने वाले टाइम में हमारे डॉक्टर्स को जो तकलीफ़ देखी जाती थी ओपीडी कॉम्प्लेक्स को लेके, जो कॉन्फ्रेंस हॉल को लेके, और लोगों को जो दिक्कत आती थी पार्किंग को लेके, जो बाहर गाड़ियाँ लगानी पड़ती थी जिसकी वजह से जाम लग जाता था, वो बड़ी जल्दी ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व आउट होने वाली है। यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं उनके स्टे के लिए रेजिडेंस क्वार्टर नहीं है यहाँ पे अच्छे वार्ड नहीं है, वार्ड की शॉर्टेज है हमारे पास पे। और जितने भी यहाँ पे बीएमओ क्वार्टर की अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है यहाँ पे, ये सारी चीज़ें हैं कि यहाँ पे दिक्कत है काफ़ी टाइम की। ये इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुराना है, बड़े सालों से है और काफ़ी मुझे लगता है ये अनसेफ भी होने वाला है। तो इसको डिसमेंटल करके एक नई बिल्डिंग की ज़रूरत है और इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और ये मसला मैंने हेल्थ मिनिस्टर साहब से भी टेक ओवर किया है। उन्होंने यहाँ पे आना था, लेकिन श्रीनगर में कुछ मीटिंग्स होने की वजह से वो नहीं आ पाए, लेकिन आने वाले कुछ टाइम के अंदर हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब की यहाँ पे विजिट होगी। ये सारी प्रॉब्लम्स हम उनके साथ डिस्कस करेंगे और बीएमओ साहब ने एक प्लान जो है वो तैयार किया हुआ है। हम चाहते हैं कि वो हेल्थ मिनिस्टर साहब देखें और उसके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई जरूर हो। डॉक्टर्स के हॉस्पिटल में बड़ी बड़ी इमारतें तो खड़ी की जा रही हैं, लेकिन जदीद तिब्बी आलात और डॉक्टर्स की कमी से हॉस्पिटल जूझ रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है हमारे बनी हॉस्पिटल की, क्योंकि यहाँ पे पिछले कई सालों से यहाँ पे स्पेशलिस्ट ही नहीं है। बहुत सालों से जो होने चाहिए थे यहाँ पे एक भी स्पेशलिस्ट नहीं है। हमने इस चीज़ में जैसे ही हेल्थ मिनिस्टर साहब से बात की तो उन्होंने ऑर्डर किया था डॉक्टर्स का, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। और अभी आपने देखा भी होगा जो डॉक्टर्स ज्वाइन नहीं कर रहे हैं उनके टर्मिनेशन ऑर्डर्स भी निकाल दिए गए हैं। और आने वाले टाइम में भी बड़ी जल्दी यहाँ पे डॉक्टर्स और डिप्यूट किए जाएंगे। डिसीजन एक ही होगा, यहाँ आएंगे तो जहाँ तो ज्वाइन करेंगे, जहाँ तो नौकरी से जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो जैसे पहले कभी हुआ करता था जहाँ सिस्टम की आके मॉडिफिकेशन करवा के चले जाएंगे, जहाँ फिर यहाँ आके किसी ना किसी तरीके से घर बैठ के नौकरी करेंगे शहरों में। जिनके ऑर्डर्स यहाँ पे होंगे वो जहाँ तो यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, जहाँ उनके हाथ में टर्मिनेशन ऑर्डर थमा दिए जाएंगे। और आपके माध्यम से मैं उन सभी लोगों को जो डॉक्टर्स हमारे बनी से हैं,
स्पेशली जिन्होंने बनी से पढ़ाई की है, जिन्होंने बनी के बेस पे, RBA के बेस पे, ST के बेस पे MBBS की सीटें निकाली, MD की सीटें निकाली, PSC क्लियर की, मुझे लगता है उनका फ़र्ज़ बनता है कि अपने बनी के हॉस्पिटल के, बनी के लोगों को कम से कम एटलीस्ट 5 साल उनको सर्व करना चाहिए, उनका फ़र्ज़ है। और मैं उन डॉक्टर से भी गुजारिश करूँगा, आपका गाँव है, आपके लोग हैं, अपना फ़र्ज़ समझिए और यहाँ पे आके अपनी ड्यूटी सर्व करने की, अपने लोगों को, यहाँ पे आपके लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है। जम्मू के लोगों को शायद आपकी इतनी ज़रूरत नहीं होगी जितनी बनी के लोगों का है। तो मैं आपके माध्यम से उन डॉक्टर्स को भी बोलना चाहूँगा कि अपने बनी के इलाके में आके सर्व करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि हम देख रहे हैं कि बनी के हॉस्पिटल में जो डिस्पेंसरी है वहाँ पर दवाइयों की काफ़ी कमी रहती है, जिसके नतीजे में जो पेशेंट्स हैं उनको दवाइयाँ जो है वो बाहर से लेनी पड़ती है। कवानीन की अगर माने या इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की माने तो जिस भी हॉस्पिटल में कोई पेशेंट अपना इलाज करवाने जाता है तो उसको जो है वो दवाइयाँ उसी हॉस्पिटल से फराहम की जानी चाहिए, ना कि बाहर से। तो इस हवाले से क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या बनी की जो हॉस्पिटल में गवर्नमेंट डिस्पेंसरी है वहाँ पर अद्वियात की कमी को पूरा किया जाएगा? देखिए, ये कुछ पॉलिसीज़ हैं जो काफ़ी सालों से बनी हुई हैं, लेकिन इसमें टाइम टू टाइम क्या होते हैं, पॉलिसीज़ चेंज होती रहती हैं। जैसे आयुष्मान भारत, जैसे हेल्थ कार्ड चला हमारे यहाँ पे, प्रधानमंत्री मोदी कार्ड जिसको हम बोलते हैं, जिसमें पेशेंट्स जो एडमिट होते हैं फ्री ऑफ कास्ट उनको सप्लाई यहाँ पे मिलती है। ये मेरे टाइम में भी होता था, ये मुझे इसकी चीज़ में पता है। जो भी एडमिट होते हैं, BMO साहब कोशिश करते हैं कि, कोशिश नहीं 100% उनको यहाँ पे जो एडमिट होते हैं उनको दवाई यहाँ से मिलती है। इन केस अगर यहाँ पे दवाई नहीं होती है तो वो कठुआ से भी अरेंज करवा के उनको मेडिसिन मिल रही हैं जो एडमिट हैं हॉस्पिटल में। लेकिन जो OPDs देखते हैं, जहाँ OPDs देख के पेशेंट जो यहाँ पे हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ होती हैं वो उनको दी जाती है, और बाकी जो नहीं होती है उनको वहाँ से परचेज़ करनी पड़ती है। लेकिन जो एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में उनको हॉस्पिटल से ही दवाई मिलती है, वो कार्ड के थ्रू मिलती है। और पेरिफेरीज में जो हमारे PSCs हैं, वहाँ पे जहाँ पे आयुष की पोस्टें हैं, वहाँ मैं आपको यकीन मानिए, मैं खुद उस PSCs में काम करके आया हूँ। आयुष की इतनी सप्लाई आती है कि आप खुले 2 हाथों से भी बांटोगे तो भी पूरे एक साल में ख़त्म नहीं होती है। बहुत सप्लाई आती है, मेडिसिन की कोई कमी नहीं है। लेकिन कभी कुछ केसेस ऐसे आ जाते हैं जिनकी मेडिसिन उस टाइम पे नहीं होती, वो कहीं परचेज करनी पड़ती है, नहीं तो मैक्सिमम सप्लाई जो है हॉस्पिटल से प्रोवाइड की जाती है। नमस्कार जी, जनता, बनी की जनता को मेरा नमस्कार। हमने एक छोटा सा प्रयास किया कि यहाँ एक OPD का जो बनी वासियों की बहुत लंबे समय से एक रिक्वायरमेंट थी, और डॉक्टर BMO साहब ने काफ़ी कोशिश की और ये प्रोजेक्ट CSR के थ्रू सेंक्शन हुआ, और 1 साल के पीरियड के अंदर अंदर ये बन के तैयार हो जाएगा। लास्ट ईयर भी हमने यहाँ 2 OPD वार्ड बनाए और वो पूरी तरह अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि वो उसका 100% यूटिलाइजेशन हो रहा है। ये पीछे बैक साइड में बिल्डिंग देख रहे हैं, ये भी NHPC ने बनाई है। तो मैं अभी डॉक्टर साहब को बोल रहा था कि आपने ये पीस मिल में बनाई है, ये प्रोजेक्ट शुरू में एक प्रोजेक्ट दिया होता तो शायद अच्छा भी लगता, और आपके टाइम पे बनता ये प्रोजेक्ट, और बनी की जनता को बहुत पहले से ये एक अच्छा हॉस्पिटल उपलब्ध होता। परंतु नो डाउट जो भी हुआ वो उसकी बात तो नहीं कर सकते हैं। अब हम CSR के थ्रू जो भी NHPC से हो सकता है वो कर रही है। ब्रह्मोत्ता में हम एक 20 लाख की कॉस्ट से एक स्कूल का 3 कमरे भी बना रहे हैं, और भी जो भी यहाँ के टाइम टू टाइम डिमांड आती है आप लोगों के थ्रू उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं और करते रहेंगे। आप सबका सहयोग हमें चाहिए, और आज तक मिला और आगे भी मिलता रहेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। इस हॉस्पिटल से बनी लोग हमारे जैसे MLA साहब भी थे, अभी उन्होंने काफ़ी कुछ कहा, तो हॉस्पिटल बन जाएगा, उसके बाद डॉक्टर और जो भी हैं वो भी सरकार पूरी प्रोवाइड करने की कोशिश करेगी, और बनी की जनता को डेफिनेटली फ़ायदा होगा, यही मेरा कहना है। सर, कितनी लागत से बिल्डिंग बनकर तैयार होगी? ये 1.54 करोड़ की है, और हमारे को 1 साल के पीरियड के अंदर अंदर ये बन के तैयार हो जाएंगे। जो आज बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हुआ, इसकी मीटिंग हमने पिछले साल की थी BMO सर के साथ। तो इन्होंने हमें बताया था कि अगर एक बिल्डिंग के लिए हमें पैसा मिल जाए, NHPC से भी हमारी बात हुई थी, तो उसके लिए हमने अपने चेयरमैन से भी बात की, तो उन्होंने भी अपना ड्यू लेटर दिया, मैंने भी दिया। तो जो BMO की तरफ से हमें डायरेक्शन मिली थी कि इस किस्म की हमें बिल्डिंग चाहिए जहाँ पे, तो मैं सबसे पहले CMD का और GM जी का और जो हमारे मिनिस्टर जी हैं सेंटर में मनोहर लाल जी का, उनका बहुत बहुत
धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने जो हमें पैसा प्रोवाइड करवाया। तो और हमें उम्मीद है कि जहाँ पे अच्छी बिल्डिंग तैयार होगी और हमारे बनी के लोगों को अच्छी फैसिलिटी मिल सकेगी।